हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो भाई आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपने कहाँ तक रिवीजन किया और कहाँ तक आपने नोट्स पूरे किए, ये कमेंट जो है मुझे आता रहता है। तो मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर को बताना चाहती हूँ कि मैं अभी रिवीजन करना मैंने उतना स्टार्ट नहीं किया है। मतलब जो पहले मैंने जैसे कल मैंने नोट्स बना दिए तो उनको रिवीजन जैसे इस टाइम मैं रिवीजन करती हूँ। तो बाकी मैं जो वीडियोज़ देखती हूँ, किताब पढ़ूँगी या कुछ भी ऐसी चीज़ें करूँगी, तो वीडियोज़ देखते हुए तो मैं वीडियोज़ नहीं बना सकती क्योंकि उस टाइम। और जैसे ही मैंने बोला कि साने मुझे परेशान नहीं करेगी, वो अभी बीच में मुझे परेशान करने आ गई थी क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन कल से मैं बहुत सारा फ्री रहूँगी तो अपने पढ़ाई के लिए पूरा 100% मैं दे सकती हूँ। बाकी नहीं दूँगी तो वो सब मुझ पर डिपेंड है। और कल से बहुत सारी मतलब ऐसा हो जाएगी, थोड़ा मैं फ्री हो चुकी हूँ तो अब बिल्कुल अच्छा पढ़ने का मूड है। और दूसरा ये है कि मैं जितना एफर्ट मैं स्कूल जाने के लिए कर रही थी उतना एफर्ट मैं अपनी पढ़ाई में डालूँगी। जो सुबह का टाइम रहता है कि चाहे मैं अब सुबह भी अपना ऐसा करूँगी, पढ़ाई का बिल्कुल सटीक टाइम टेबल बनाऊँगी और उस पर जो है 1.5 महीने बिल्कुल रिवीजन करूँगी। दूसरी बात कि मैं अभी नोट डाउन कर रही हूँ और मैंने कहा था 1 जुलाई तक मैं सिर्फ नोट डाउन करूँगी, लेकिन नोट्स बनाने अभी कुछ कुछ रह रखे हैं तो उनको मैं भी मुझे लग रहा है कि अभी 15 जुलाई तक जाएगा ही जाएगा। लेकिन उसके बाद 1 महीने में एक ढंग से मैं रिवीजन करती हूँ और बहुत बार करती हूँ, तो तब जो पढ़ा हुआ है वो अच्छे से जो है मैं कवर कर लूँगी मुझे लगता है। तो फिर से कोशिश करती हूँ अपनी पढ़ाई की ओर वापस आने की। साथ में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप अगर हाउसवाइफ हैं, कोई लड़की हैं या कोई लड़के भी हैं, तो प्लीज़ अपने लाइफ के साथ ना कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। क्योंकि मैं बहुत बार कंप्रोमाइज़ किया अपनी लाइफ के साथ कि अपनी पढ़ाई को दरकिनार करते हुए लोगों के लिए कई बार हम अपना सर्वोच्च दे देते हैं कि सर्वोच्च उनके लिए उनकी चाहे कुछ भी वो कर लेते हैं, लेकिन बाद में हमें मिलता क्या है, कुछ नहीं। तो मैंने वो सोच लिया है कि अब मैं किसी के लिए कुछ मतलब आप किसी के लिए कितना भी कर लो, कितने टाइम भी आप उनके लिए मतलब कि हाजिर रहो, तो लोग खुश होने वाले नहीं हैं। मैंने मतलब कि लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी जीवन बर्बाद कर दिया है कि लोग खुश होंगे। लोग जब तक आप उनकी अनुसार चलो, उनके कुछ भी उनके अकॉर्डिंग काम करो तो वो खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा अपना अकॉर्डिंग भी करने लग जाओ तो वो फिर वही रूटीन वो फॉलो करते हैं। और मैं अब बहुत तो मतलब कि लाइफ में मैं ऐसे लोगों से भी और ऐसी लाइफ से भी बहुत तंग आ चुकी हूँ। अपनी पर्सनल लाइफ एक चीज़ होती है, उसको जीने का हक हर एक इंसान का है और मुझे भी जीना है वो, और मुझे अपनी पढ़ाई करनी है क्योंकि इस पढ़ाई के लिए मैंने करीबन अपना आधा जीवन पूरा समाप्त कर चुकी हूँ। और क्योंकि जो मुझे इस टाइम पे नहीं समझ सकता, इस पढ़ाई के टाइम पे जो इंसान मुझे इस टाइम नहीं समझ सकता, वो जीवन में मुझे कभी नहीं समझ सकता है। तो मैंने एक वो कर रखा है कि बस अब मैं दुनिया जाए भाड़ में, वो कहते हैं ना, दुनिया जाए भाड़ में, और अपने आप को टाइम देना, अपनी पढ़ाई को टाइम देना है। जिसको मेरे बारे में जो सोचना है, जिसको मेरे बारे में जो जिससे कहना है वो कहता रहे, क्योंकि उन लोगों की आदत ना पहले बदली थी और ना अब बदलेगी। तो मैं कहना चाहूँ डियर गर्ल्स, प्लीज़ पहले तो आप शादी मत कीजिएगा। सच बोल रही हूँ, ये शादी से रिलेटेड चीज़ें हैं। पहले तो आप शादी मत कीजिएगा जब तक आप एक काबिल नहीं हो जाती। अगर जब तक आप एक काबिल नहीं हो जाती तो घर में आपकी इज्जत, सच्चाई है लेकिन कड़वी है, एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं होती है। ये मैंने ये हाल खुद अपने साथ देखा है और अपने साथ ही किया है। अगर आप एक वर्किंग वूमेन हैं तो आपकी बहुत एक इज्जत होती है, बहुत एक इज्जत हो ना हो, जिसने इज्जत करनी है वो तब भी इज्जत नहीं करेगा खैर आपकी। पर ऐसा है कि आपकी खुद की नज़रों में इज्जत होती है और खुद ऐसा होता है कि मैं कुछ हूँ, मैं अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ और मैं किसी के मतलब कि किसी पे भार नहीं हूँ, और किसी के मतलब कि किसी के 2 रुपयों पे मैं जो है टिकने वाली नहीं हूँ। तो वही बात होगी। तो ये सब चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं और उथल पुथल ज़िंदगी बहुत सारी हो जाती है। मतलब कि इस टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं ज़िंदगी भर याद रहता है कि भाई किसी ने मुझे सपोर्ट किया है। और इस टाइम पे अगर तुम्हें कोई जानबूझकर परेशान करता है तो वो इंसान, उस इंसान के प्रति हमारे कैसे ही हम उसके लिए अच्छा सोचेंगे, कैसे उसके बारे में हम अच्छा करेंगे, जबकि हमने उस इंसान के लिए जब उनकी ज़रूरत थी तो अपना बेस्ट से बेस्ट ये है कि चलो
जब आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं आपको अपना बेस्ट दूँगी, लेकिन जब उन्हीं इंसानों से मुझे ज़रूरत होती है, हमको ज़रूरत होती है, तो वो बिल्कुल पीछे हट जाते हैं और साथ में 4 ताने और सुनने को मिलते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है, और खुद मैं अपने लिए भी कहती हूँ, मुझे भी अपने जीवन में सफल होना है, तो इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना होगा। और वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग, मैं अच्छा करूँगी तो भी बोलूँगी, बुरा करूँगी तब तो डेफिनेटली बोलेंगे। तो इसलिए मैंने लोगों की बातों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। जो मेरे अपने होंगे वो मेरे बुरे वक्त में भी साथ थे, और जो मेरे नहीं होंगे तो वो अच्छे वक्त में भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो उनकी जब तक आप खातिरदारी करो तब तक आपके साथ हैं। जब आप उनकी खातिरदारी करना बंद कर दो तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे। तो अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ और मन लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि 1.5 महीना हमारे पास बहुत ही मतलब ऐसा टाइम है कि जिस टाइम में हम जो है अपने आप को समय देकर अपना जीवन सुधार सकते हैं, खास करके हाउसवाइफ। क्योंकि लड़कियों को जॉब करना बहुत ज़रूरी है। लड़कों को ज़रूरी है ही, लेकिन लड़कियों को उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जॉब करना। तो आप सबके लिए गुड विशेस कि आप किसी न किसी क्षेत्र में जहां आप तैयारी कर रहे हो, उस क्षेत्र में आप सभी वुमेन को, गर्ल्स को जो है सफलता मिले, और साथ में मुझे भी। आज के लिए इतना, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अब ये आपको मेरी